थोड़ी थी। तो बहुत ध्यान से समझिए ना, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और खास तौर से जो यंग बच्चे हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। ब्यूरोक्रेट क्या होता है, आईएएस अधिकारी क्या होता है, नौकरशाह क्या होता है। कल्याण सिंह से मेरी बड़ी बनती थी, तो कल्याण सिंह मुझसे कहते थे कि अनुपम जी, ब्यूरोक्रेसी तो घोड़ा है, जैसा सवार वैसा घोड़ा, हम चाहेंगे तो दुल्की चलेगा, हम चाहेंगे तो सब पर चलेगा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल बीएन राव साहब है। और बीएन राव साहब की बड़ी तारीफ होती है कि उन्होंने ओरिजिनल संविधान मसौदा उन्हीं तैयार किया, और ये बात सच है, ही वाज अ ब्रिलियंट मैन, ही वाज अ जीनियस, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन इन्हीं बीएन राव को जब नेहरू ने कहा कि तुमको हिंदू कोड बिल तैयार करना है, सारे हिंदू उसके खिलाफ थे, राजेंद्र प्रसाद उसके खिलाफ थे, लेकिन बीएन राव ने हिंदू कोड बिल भी तैयार कर दिया, हिंदू कोड बिल भी तैयार कर दिया। तो भाई नौकरों का शाह है वो, तो नौकर शाह कहते हैं, है तो सरकारी नौकर, जो सरकार कहती है। दूसरा एग्जांपल देता हूं, 1977-78 से लेकर या 1971 सॉरी लेकर 1990 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट मनमोहन सिंह से कहती रही कि समाजवादी बजट बना दो, हर पोजीशन में रहे, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर, रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन, और यही बजट बनाते रहे और हमारी सरकार डूब गई, हमारा बजट डूब गया, हमारा देश डूब गया। 1990 में हम दिवालिया हो गए और चंद्रशेखर प्रधानमंत्री को मजबूरी में इस देश का सोना गिरवी रखना पड़ा। इससे मनमोहन सिंह की नीतियां थी, इकलौता आदमी जो लगातार कंटिन्यू कर रहा था तीसरा। चलिए 1991 में नरसिम्हा राव आते हैं और आके कहते हैं मनमोहन सिंह तुम मेरे वित्त मंत्री हो जाओ। जाके फिर बोले मैं सोशलिस्ट बजट बना लाता हूं, तुम इसलिए तो नहीं बुलाया मैंने, इस बार तुम पूंजीवादी बजट बनाओ। मनमोहन सिंह ने पूंजीवादी बजट बना दिया। तो जो ब्यूरोक्रेट 30-35 साल से समाजवादी बजट बना रहा था, वही ब्यूरोक्रेट अपने मालिक, अपने आका, अपने प्रधानमंत्री के कहने पर उसने पूंजीवादी बजट बना दिया। सोच कर देखिए, ब्यूरोक्रेसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पहले की संसद में एक ऐसा कानून पास किया जिसके चलते वो निपेंद्र मिश्रा को अपना प्रधान सचिव, अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाकर लाया, जो रिटायर हुए बहुत समय हो गया था, उनका आना पॉसिबल नहीं था। निपेंद्र मिश्रा को हमारे अच्छे परिचित हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के थे, तो सब निपेंद्र मिश्रा को पहले मुलायम सिंह के थे, फिर बाद में कल्याण सिंह के सचिव हो गए। तो निपेंद्र मिश्रा को आपने बनाया, 10 साल अपने साथ रखा, उसके बाद राम मंदिर बनाने के लिए भेज दिया, वहां पे सब कुछ। लेकिन यही निपेंद्र मिश्रा जो आज राम मंदिर बना रहे हैं, यही निपेंद्र मिश्रा जो मोदी का सारा काम कर रहे हैं, ये वही निपेंद्र मिश्रा है जो मुलायम सिंह के सचिव थे, जिन्होंने अयोध्या में गोली चलवाई। क्यों? उन्होंने चलवाई थी, उनका दोष नहीं। मुलायम सिंह ने कहा गोली चला दी, वो तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर, उन्होंने खुद भी चलाई भी नहीं। मुलायम सिंह ने कहा कि भाई मिश्रा जी वो गोली चल जाए, लेकिन रुकना जी गोली चला दो। उन्होंने फोन किया, भाई मुख्यमंत्री कह रहे हैं गोली चलवा दो, मतलब एक तरह से उनका रोज पोस्ट ऑफिस जैसा था, लेकिन उन्हीं के आदेश पे चले। तो भाई मुलायम सिंह ने उनके जरिए गोली चलवा ली, मोदी ने उनके जरिए मंदिर बनवा लिया। इंदिरा गांधी ने और नेहरू ने और राजीव गांधी ने मनमोहन सिंह के जरिए देश डुबो दिया, नरसिम्हा राव ने उसी मनमोहन सिंह के जरिए देश बचा लिया। बीएन राव ने एक तरफ जबरदस्त संविधान बना दिया, दूसरी तरफ उनके कहने पे हिंदू कोड बिल भी बना दिया। इसलिए मैं कहता हूं इसलिए मैं कहता हूं कि ब्यूरोक्रेट सिर्फ घोड़ा है। तारीफ करता हूं मैं बीएन राव साहब की, लेकिन ये भी जानते रहिए कि वो वही करते हैं जो उनके पॉलिटिकल मास्टर्स कहते हैं। तो बीएन राव साहब ने संविधान बनाया, एक बना के उन्होंने बना के ड्राफ्टिंग कमेटी को दिया। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन अम्बेडकर थे। उन्होंने साहब उसको 21 फरवरी 1948 को पहला ड्राफ्टिंग कमेटी ने उसे लिखा पढ़ा, और उसके बाद पूरे देश में सर्कुलेट किया गया। हजारों सजेशन आए, वो सारे सजेशन उसमें जोड़े गए। जोड़ने के बाद ड्राफ्टिंग कमेटी ने उसको फिर से ड्राफ्ट किया, और उसके बाद उन्होंने संविधान सभा में रखा। फिर उसके ऊपर बहस हुई, एक एक पॉइंट, एक एक नुक्ते, एक एक कॉमा, फुल स्टॉप पे बहस हुई। बहस होने के बाद फिर ड्राफ्टिंग कमेटी को गया। ड्राफ्टिंग कमेटी ने बहस में जितने चेंजेस आए थे फिर चेंज किया, फिर उसको दिया, और फाइनली वो 26 नवंबर 1949 को एक्सेप्ट हो गया। तो साहब जिस संविधान सभा में 22 कमेटी थी, जिसमें 3 कमेटी के अध्यक्ष नेहरू, 2 के पटेल, 2 के राजेंद्र प्रसाद, इस तरह सब लोग थे, जिसमें सिर्फ एक कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे, वो भी उन्हें कोई रिपोर्ट नहीं देनी थी। पहले सब लोगों ने रिपोर्ट दे दी, तो उन्होंने ड्राफ्टिंग की। तो उनको आप भारत का संविधान निर्माता कैसे कह सकते हैं? आप अक्सर ये फोटो देखते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी की, लेकिन जो पूरी संविधान सभा की पिक्चर है मैं आपको दिखाता हूं, जो आर्काइव में है, जो ओरिजिनल है, ये संविधान सभा की ओरिजिनल पिक्चर है। अब इसमें डॉक्टर अंबेडकर नीचे आप देखें कुर्सी पर सबसे बाएं हाथ पर बैठे हुए हैं। मैं इसको आपको क्लोजअप दिखाता हूं। बाएं हाथ पे आप देखें एकदम लेफ्ट साइड पे चलिए डॉक्टर अंबेडकर बैठे हुए। तो पूरी संविधान सभा में आप देखें एकदम अंत में वो बैठे हुए। तो ये कहना कि डॉक्टर अंबेडकर ने सशस्त्र संविधान बना दिया, ये तथ्यात्मक रूप से गलत है, लेकिन ठीक है। देखिए अंबेडकरवाद क्या है? अंबेडकरवाद एक राजनीतिक विचारधारा है। अब उसी में ये सब बातें होती रहती हैं। और देखिए एक सेकेंड, मैं आपको दिखाता हूं सबूत एक और। अंबेडकर तो खुद ही कहते थे संविधान में मेरा कोई योगदान नहीं है, मेरा बस चले मैं इसको आज जला दूं, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू बर्न इट। और आपको बताऊं कांग्रेस, मैं हमेशा आपसे बात करता हूं कि 1990 तक जब तक विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया, तब तक इस देश में 90% ज्यादा लोग यही नहीं जानते थे अंबेडकर कोई है। अंबेडकर में बात ही नहीं होती थी यार, एकदम चर्चा ही नहीं होती थी। हम लोगों को कभी अंबेडकर पढ़ाई नहीं गया, जब सिविक्स में एक लाइन कहीं वो आ जाती थी, दैट्स ऑल। तो अंबेडकर मैं हो गया है पूरा देश। मतलब अंबेडकर चूंकि ड्राफ्टिंग कमेटी में लिखने पढ़ने में समय ले रहे थे, उस दौरान एक कार्टून छपा था, और उस कार्टून को कांग्रेस गवर्नमेंट ने एनसीईआरटी का हिस्सा बनाया। मैं आपको कार्टून दिखाता हूं। उन्होंने दिखाया कि जवाहरलाल नेहरू कछुए की चाल चल रहे अंबेडकर को हंटर मार के उन्होंने अपना संविधान बनवाया। तो ये था साहब आज का घूमता आईना। मैंने इसमें आज कल परसों पुरानी नई तमाम चीजें शामिल की हैं। तो अब आप लोग के कुछ प्रश्न लेता हूं। मतलब दामले जी कह रहे हैं, मतलब दामले जी रेगुलर कमेंट करते हैं। उन्होंने कहा नौकरशाह तो हमारे विदेश मंत्री, रेल मंत्री भी रहे, लेकिन उनके गुणों को हमारे जौहरी प्रधानमंत्री ने पहचाना और अपने मंत्रालय में दिया। देखिए कोई आदमी सिविल सर्विस में आया है तो जब तक वो बहुत ही बुरा नहीं है, जाहिर से थोड़ा बहुत वो बेहतर होगा ही, लेकिन मधुकर जी इसको समझें। आज जयशंकर साहब कमाल का काम कर रहे हैं, लेकिन आज राहुल गांधी हो और जयशंकर से ऐसा नहीं है जयशंकर वो भी कर देंगे। तो ब्यूरोक्रेट को इस तरह समझें। आपके घर में मानिए कोई खाना बनाने के लिए कोई मेड है, आपने उससे कहा कि भाई चाय बना लो, तो चाय बना के दे दिया, बहुत अच्छी मेड है, लेकिन उसने कहा भैया ये चाय पीने का समय नहीं है, इस समय चाय पीएंगे नींद हो जाएगी, नहीं हम चाय नहीं देंगे आपको, चाइनीज समय आपको चौल लीजिए, च्यवनप्राश खाइए, हम मेड बदल देंगे, आप मेड बदल देंगे। तो भाई ये जो पॉलिटिकल मास्टर्स होते हैं, एक बात याद रखिए, सारी ताकत पॉलिटिशियंस के पास है, सारी ताकत पॉलिटिकल सिस्टम के पास है। वो जमाने गए, एक जमाने में कांग्रेस पार्टी में थोड़ा बहुत ब्यूरोक्रेट अपने आप को असर्ट करते थे, ट्रांसफर लिस्ट होती थी, अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी सारा लिस्ट बना के ले जाता था, मुख्यमंत्री एक नजर देखता था, अच्छा भाई इसको ऐसे कर दो, इस पे 2-3 चेंजेस के लागू कर दिए। आज तो मुख्यमंत्री दरोगाओं की पोस्टिंग करते हैं साहब, मुलायम सिंह दरोगाओं की पोस्टिंग करते देखा। तो ब्यूरोक्रेट के पास कोई ताकत है नहीं साहब, जो कुछ पावर है सब पॉलिटिकल पावर है।